स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूपी एलटी ग्रेड, एडीसी, जेएससी, बीपीएससी, केवीएस, एमबीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, टेस्ट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल क्या कह रहे? पहला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। अब शब्द जो है वो है चक्रधर। आपको बताना कि इसमें कौन सा समास है। ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि समास और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास होगा। विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। करें कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प होगा, जो किसी का पक्ष न ले। इसके लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ए करे तटस्थ, बी विवेचना, सी निशाचर और डी करे आलोचक। तो जो किसी का पक्ष न ले उसे हम तटस्थ कहते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। सवाल तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनिए। तो आपको मुद्रा का अनेकार्थी एक शब्द इसमें से जो होगा उसके बारे में बताना है। ए कह रहा रूप, बी कह रहा भाग, सी पर्वत और डी कह रहा है गोंद। तो आपको ये बताना है कि मुद्रा का अनेकार्थी इनमें से कौन सा शब्द है। तो वो शब्द है रूप। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। तो आपको कर्ता कारक की पहचान करनी है। सोहन ने हॉकी खेली। आपको बताना है कि इसमें कर्ता कारक कौन है। ए कह रहे सोहन, बी ने, सी हॉकी और डी कह रहे खेले। तो इसमें जो कर्ता कारक है वो सोहन है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा कह रहे कि दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है। तो जो नीचे विकल्प दिए हैं उसमें से आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, और आपको ये बताना है कि कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है। ए करे जो संबंध जोड़े, बी करे जो कार्य करे, सी करे जिसमें काम हो और डी करे कि जिसका काम हो। तो आपको बताना है कि कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है जो कार्य को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। छठवें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। अब जो सेंटेंस दिया है वो लिखा है बस छूट गई होगी। आपको बताना कि इसमें कौन सा काल है। ए कह रहा है सामान्य वर्तमान काल, बी कह रहा है कि सामान्य भविष्यत काल, सी कह रहा है कि संभाव्य वर्तमान काल और डी कह रहा है कि संदिग्ध भूतकाल। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा काल होगा। तो बस छूट गई होगी, तो इसमें संदिग्ध भूतकाल। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो आपको ये बताना है कि इन विकल्पों में से किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, उसको आपको पहचान करनी है। ए करे कशिश हंस रही है, बी करे चिड़िया उड़ रही है, सी करे कि सूरज उग रहा है और डी करे कि सीता वीणा बजा रही है। तो आपको ये बताना कि इसमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो विकल्प आपका डी है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग है। बाकी सभी में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आठवें प्रश्न पर आते हैं। आठवां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो आपको एक शब्द दिया है साम्राज्ञी, इसका सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा वो बताना है। ए करे राजा, बी महाराजा, सी सम्राट और डी करे बादशाह। तो आपको बताना कि साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा। तो इसका पुल्लिंग सम्राट होता है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। नए प्रश्न पर आते हैं। नए में करें कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप विकल्प पहचानना है। चिड़िया लिखा है, आपको बताना इसका बहुवचन क्या होगा। ए करे चिड़िया, बी करे चिड़ियाएं, सी करे चिड़ियों और डी करे चिड़ा। तो आपको बताना कि इसका
जो बहुवचन रूप वाला विकल्प होगा वो विकल्प कौन सा होगा? तो वो विकल्प आपका ए हो जाएगा। चिड़िया जो है इसका बहुवचन रूप होता है। 10वें सवाल पर आते हैं। सवाल 10वां करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? ए कर स्वर, बी व्यंजन, सी वर्णमाला और डी ध्वनियाँ। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है या ध्वनियाँ कहा जाता है? तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। विकल्प बी उत्तर जो है वो 10वें प्रश्न का सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी हलंत और डी स्वर। तो आपको बताना है कि व्यंजन को अगर स्वर रहित दिखाना है तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का, अनुनासिक का, हलंत का या स्वर का? तो हम हलंत का प्रयोग करते हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण वाला विकल्प चुनिए। तो आपको एक शब्द मिलेगा शक्ति, आपको बताना है कि इसका विशेषण बनाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? ए कह रहे शक्तिवर्धक, बी कह रहे शक्तिशाली, सी कह रहे शक्तिरोधक और डी कह रहा है सशक्त। तो आपको ये बताना है कि शक्ति का विशेषण क्या बनेगा? तो बनेगा शक्तिशाली। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सर्वनाम का भेद है जो नीचे वाक्य लिखा हुआ है। कह रहे कोई आपसे मिलने आया है, तो हम इसको रेखांकित कर देते हैं कोई को। आपको बताना है कि इसमें किस तरह के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ए करें कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी करें प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी करें कि संबंधवाचक सर्वनाम और डी करें कि निजवाचक सर्वनाम। तो कोई आपसे मिलने आया है तो यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि अयोध्या सिंह हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए करें झरना, बी प्रिय प्रवास, सी प्रेम प्रलाप और डी कह रहा है कि अंधा युग। तो आपको बताना कि हरिऔध जी की इसमें से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रचना है प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, प्रकाशन वर्ष 1914। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो ये बताता है कि फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? ए मधुशाला, बी मैला आंचल, सी मुद्रा राक्षस और डी मृगनयनी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास रेणु के द्वारा लिखित है? तो उपन्यास मैला आंचल है। विकल्प बी सही होगा और यह हिंदी का पहला जो है वो आंचलिक उपन्यास है। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है। ए करे राग गोविंद, बी करे गीत गोविंद, सी करे राग सोरठ के पद और डी कह रहा है वैदेही वनवास। तो आपको ये बताना कि कौन सी रचना मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है। तो वैदेही वनवास नहीं है, ये हरिऔध के द्वारा रचित रचना है, जबकि बाकी सभी रचनाएं मीराबाई की हैं। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि किस रचना के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ए जब तक मैं बाहर आई, बी समर्पण, सी मुझे पहचानो और डी कोहरे में कैद रंग। तो आपको बताना है कि इसमें से किस रचना के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो रचना है जब तक मैं बाहर आई। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। तो करें जो 2 बार हो गया, एक बार जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। कह रहे मैं कार्यालय से दूर पहुंच चुका था। तो आपको ये बताना है कि जो से दूर लिखा है किस तरह का अव्यय है। एक रक विस्मयादि बोधक अव्यय, बी करे संबंध बोधक अव्यय, सी करे समुच्चय बोधक अव्यय और डी करे कि क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपको 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, इसमें से दूर का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो जो अशुद्ध सेंटेंस लिखा है कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। आपको बताना कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ए करे कि विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। बी करे विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। सी करे कि विद्यालय में बड़ा सा मैदान है और डी करे कि विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो आपको ये बताना कि इसमें शुद्ध रूप जो है इसका क्या होगा। इसका जो सही रूप हो जाएगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ए करे विषम मात्रिक छंद, बी करे अर्ध मात्रिक छंद, सी करे सम मात्रिक छंद और डी करे कि मात्रिक छंद। तो जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे हम सम मात्रिक छंद कहते हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 21 में करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कह रहे घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होगा। ए करे प्यास बुझाना, बी करे खुशी मनाना, खुशी मानना, सी करे लज्जित होना और डी करे कि बहुत अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 22 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार की पहचान कीजिए। ए कर उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी अन्योक्ति और डी कर अनुप्रास अलंकार। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 नंबर सवाल में क्या कह रहे कि कुजग फोड़ा और ससुर वैद, इस कहावत का अर्थ क्या है। ए करे दोनों में दोष, बी करे मरीज वैद्य में संपर्क, सी करे दोनों का त्याग और डी करे कि धर्म संकट की स्थिति। तो आपको बताना कि इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा धर्म संकट की स्थिति। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो नीचे जो शब्द युग्म दिया है इसका सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। संग और संग लिखा हुआ है। तो आपको बताना कि इसका सही अर्थ क्या होगा। ए करे साथ साथ, बी करे समूह स्थान, सी करे के समूह समिति और डी करे के साथ और समिति। तो देखिए संघ का अर्थ होता है साथ और संघ का अर्थ होता है समिति। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, सही होगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में करें कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको होता ना किसमें परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग है। ये करे मैं नीली कमीज नहीं पहनता, बी करे कि इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, सी करे खेल का मैदान लंबा है और डी करे कि दिनेश अच्छा गायक है। तो आपको होता ना किसमें परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो हुआ है विकल्प बी में, इसमें जो है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।